निपुण मारन धावा, मैं तनिया कहीं नीति बुझावा। महारानी, तुमने हमारी कृपाण की धार को रोक करके अच्छा नहीं किया। ऐसा तुमने क्यों किया, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे नाथ, आप ये क्या करने जा रहे हैं मेरे नाथ? देखिए, मैं तनिया कहीं नीति बुझावा, इनके पिताजी का नाम बाबा तुलसी जी ने लिखा है, मैं तनया। तो महारानी चूंकि नीति में निपुण है और नीति में वचनों से महाराज रावण को समझा रही है। अब महाराज अभिमानी तो है ही है, जिसने अपने कभी माता पिता की नहीं मानी, गुरु की नहीं मानी, लेकिन आज बोतलें चढ़ गई। लेकिन हो सकता है कि अपनी पत्नी की बात मान। मेरे नाथ, मेरे आराध व्यासी, जब व्यक्ति झुकता है माँ बाप के सामने चाहे न झुके, लेकिन एक पत्नी एक ऐसी होती है पति को पतन होने से बचाती है, वह झुकना पड़ता। देखो ना, बेचारी अपने स्वामी की याद में बेचारी आंसू बहा रही है और आप उसे शास्त्र दिखा रहे हैं। नहीं मेरे नाथ, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे नाथ, क्योंकि तुम एक लोक स्वामी, वो 3 लोक स्वामी, होती ना बराबरी। तारा और भालकी हरदूषण तीसरा मारे गए, जिन पर शोभा थी जिनके सामान की। इसलिए मेरे नाथ, मेरी बात को स्वीकार करें। सुने मेरे नाथ, ये है नारी और ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। ये है नारी, अनाड़ी बनो मत पिया। खलक इस पर दिखाने की कोशिश न करे। ये है नारी, आपसे विनती कर रही हूँ मेरे नाथ। बात कहती पिया मोरी मान लो, बात कहती पिया मोरी मान लो। जानी की ये जान लो। आँखी भर आई घर करके दी नजर। राम आली, स्वामी, मानी तो मैंने अपने बाप की भी नहीं, मानना तुम्हारी भी नहीं चाहिए।
लेकिन दाम्पत्य जीवन में एक जीवन रूपी रथ हुआ करता है, जीवन रूपी रथ। जरा विचार करिए महाराज। ओ महाराज, हाँ, बाप की नहीं मानी तो अम्मा की मान लो। मानना पड़ेगा। जीवन रूपी रथ में दो पहिए होते हैं, जानते हो आप लोग। दो पहिए वो पति और पत्नी रूपी होते हैं। एक पहिया होता है पति का, एक होता है पत्नी का। दाम्पत्य रूपी जीवन में जब तक ये पहिया मजबूत रहेंगे उस रथ के, रथ आगे बढ़ता जाएगा। अगर एक भी पहिया डगमगा गया, चाहे पति रूपी या पत्नी रूपी अगर अनबन हो गई, तो रथ का पहिया उसी जगह चकनाचूर हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो समय समय पर कर्तव्य बनता है कि पत्नी की बात पति को भी मान लेनी चाहिए। अगर दाम्पत्य रूपी ये रथ को आगे बढ़ाना है, महारानी तो आज हम तुम्हारी बात मान रहे हैं, आज इसको तो छोड़ रहे हैं, लेकिन भविष्य में नहीं मानेंगे, भविष्य में इसको मार डालेंगे। सीते, आज मैंने महारानी के कहने पर तुम्हें एक सुअवसर प्रदान कर रहा हूं। वो सुअवसर ये है, मास दिवस 1 महीने का समय दे रहा हूं। मास दिवस वो कहा न माना तो मैं मारम कर पाना देता हूं समय। 30 दिन का जब तक न उचित उत्तर होगा तो करनी का फल तू पाएगी। ये खंग और तेरा वो सिर होगा। एक त्रिकाद राक्षसियों, खड़ी हो जा। इसको जिस समय मैं हरण करके लाया था, मैंने कहा था इसको केवल प्यार की भाषा से तुम्हें समझाना, लेकिन ये प्यार की भाषा को नहीं समझ पाई। अब इसको डराओ, धमकाओ, अपनी माया दिखाओ। चाहे जैसे भी हो, मेरी बात मानने पर विवश कर दो। बेचारी डरा ना चाहे, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए। ठीक है, चल रहा उसी थे, पुनः आऊंगा। चलो महाराज। ठीक है महाराज, तुम महलों में जाओ और महारानी तुम भी महलों में फेसबुक चलाओ। देखिए मित्रों, बात हंसने की नहीं, रोने की है। ये जो त्रिजटा है, ये साधारण राक्षसी नहीं। इनके 2 प्रमाण हैं अपने ग्रंथों में। एक जगह महाराज विभीषण जी की पुत्री है, एक जगह महाराज रावण की बहन है। 2 ही लेख हैं अपने जितने धार्मिक ग्रंथ हैं। लेकिन बाबा तुलसी जी ने लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में प्रेम रखने वाली, और सीता जी ने अगर लंका में किसी को मां कहा है तो वो त्रिजटा है। अच्छा, त्रिजटा मैया ने रात में एक सपना देखा, और सपना अब राक्षसियों को बता रही है। सपनों बोली सुना यसी सपना, सीता से करहु हित अपूना। ए सीते, महाराज रावण का कहना मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। ये इधर आ, डोसा बनाने वाली मशीन। पूरी तो पचा नहीं पा रही हो, सीता मैया को पचा जाओ। उसको खाने की बात कर रही हो ना जिनको तू, लेकिन तो महाराज का कहना मान ले। ये चक्कर में न पली करिए सावा पड़वा के, जो तो मारे ही मारे, हम तो मऊ के मरवा। देखा तो नहीं है, 10 मूड है, 10 मूड। एक देर में 3 किलो फेरन लवली बोतल। बुआ आओ, थोड़ा आगे आओ, बैठ के बढ़िया बताओ, तुमने रात में क्या सपना देखा? मैंने देखा था कि नागा जी आई है, जितेंद्र महाराज। महाराज जी जा गए, ठीक है ना। अब डरवाओ ना तो मैंने 3 नखना घुसेड़ दे। बैठ। और आप हैं एंजल राजपूत और पंकु राजपूत ग्राम कैथी। आप ब्याह हो गो, सब भाव रे पर गई दुनिया को चढ़ाव बढ़ाव चढ़ गो मान काय बुआ? जान का को चढ़ गो। चढ़ाई में काका चढ़ो तू? और चढ़ाई में देख तोरी इतनी बड़ी रहा है सोने की कुतिया। हट!
कुतिया नहीं सुतिया। हाँ सुतिया। और का चढ़ू तो बुआ? सोने को मंगल भूत। हे भगवान, भूत नहीं मंगल सूत। हाँ हाँ अरे भूत चढ़ जाते तो जावे तुम्हारी फूफा की उम्र बढ़ या चढ़ाए में भूत चढ़ जाते तो मैं वही फुटवाल सी हो सकती मंगल सूत्र चढ़ो दूरी और बुआ और तो जाने काबू का चढ़ो सुन तो और फिर हाँ। जब मैं पैदा भाई हाँ। मैं ससुरे पहुंची सुमो यहाँ महलवा गए उनकी फलाने को बदू लड़का होते जाने हाथा लगाऊं ते जाने मौत इतनी गुस्सा आती मैं का बताऊं कहाँ का लगाऊं ज्यादा गुस्सा आई तो मैं तो फूफे के मुंह लगाए फिर हाथा मैंने नांदाई की थाली में बड़े फूफे के फट उड़े। हाँ फिर मैं गई जब हाथा लग गए सब पहुंच गए मंदिर। हाँ। अब रात भाई पूरी फिर बुआ सो रात भाई सो एक कमरा में बड़ी फूल ही फूल सजी रहा है टंगी रहा है और हमें वही कमरा में बैठा दो। वो कमरा कितना अच्छा लगा तू? इतना अच्छा लगा तो ऐसा लगा तो कि जैसे मैं आज घूरे में वो स्वर्ग में बैठी हूँ। ऐसा बोल बुआ हाँ, स्वर्ग में। अब मैं बैठी थी उते पीतर को इतना बड़ो इतना लंबो गिलास धरू रहा कितना बड़ो? इतना बड़ो पीतर को गिलास। काय बुआ काय के झूठी बोला? अरे हाओ दूध को भरो गिलास धाव रहा है। अब तुम्हारे फूफा आए। हाओ तुम्हारे फूफा आए तो हमने वो गिलास भरो दूध को उठाओ हमने पिया दो में हाथों गाड़र को दूध फूफा तुम्हारे पी गए। हाँ। भगवान कसम फूफा आज वही बेड में जैसे के तैसे धरी फिर नहीं उठ पाए। एक गिलास दूध पी गए सो गाड़र के दूध घाई जम गए। अब फूफा तुम्हारे जैसे के तैसे धरे मैं यहाँ उसका रात पे होता ही धरे। अब फूफा कछु के काम नहीं अब दूध घाई जम गए। अब तो वे जब ही कामयाब जब पूरा मोहल्ला में को बर्थडे भाओ सो कहीं और आओ रे लड़को फूफा के ले जाओ सो काट ले जब तो काटने हो केक कैसो सही जमू धौरा और बांटो। काय बुआ? अरे बुआ सुनो, हाँ तुमने रात में कुछ सपना अपना देखा है? हाँ मैंने स्वप्न देखा। का देखा है? ईमानदारी से बताना। मैंने स्वप्न देखा। हाँ बहुत बुरा स्वप्न। का देखा? कैसा? मैंने स्वप्न देखा नहीं, सपने। सुनो तो रामायण से बताओ। हाँ वही तो मैंने देखा सपने हूँ बानर लंका जारी हाँ ये जारी जात धान सेना सब मारी। अरे तो सपने कभी में- मारी? जब तोर खंगरिया फारी तो पता लग जाए कब है मारी। वो तो 15 है और न लगता तो फाड़ता ही है मैं उन्हें आत्मन से काले न देने। अच्छा बुआ सपने में देखा कि एक बंदर आया है उसने सारी लंका जला दी सेना को भी मारा। एक बंदर ने? अच्छा हाँ, और रावण नहीं तो रावण महाराज क्या कर रहे हैं? अरे इसका तो इतना बुरा हाल हुआ इतना बुरा हाल हुआ हाय दैया भगवान कसम। क्या हुआ? क्या? खर आड़ूर नगन 10 शीशा। खर आड़ूर नगन 10 शीशा। हाँ बुआ। खर आड़ूर घर माने नगन- का हूँ बुआ। नगन 10 शीशा बुआ नंगा कर दिया इसको। देखो खर माने गधा, नंगा करके गधा में बिठा दिया। आरूढ़ माने सवार। वही तो कह बता रही है। हाँ। खर आड़ूर नगन 10 शीशा हाँ। मुंडित सर और खंडित भुज पीसा। सारे सर काट दिए। अच्छा कहाँ को जा रहे हैं महाराज रावण गधे में बैठ के? गधा कहाँ ये तो ध्यान नहीं भूल गई। दक्षिण दिशा की और क्या? और सुनो तो हाँ। महाराज को गधे में बिठा दिया नंगा करके ऐसा लगा जैसे 6 महीना को लौटा हो। हाँ और सारे सर काट दिए सारी भुजाएं काट दी। हाँ। इतना बुरा हाल किया गया इसका इतना बुरा हाल किया इसीलिए तुमको समझा रही हूँ। अच्छा महाराज रावण गधे में बैठ करके जा रहे हैं तो लंका का राजा कौन बना? वो बना विभीषण। अच्छा ये बात है। यही विधि दक्षिण दिशि सो जाई और मानहु लंका विभीषण भाई और सुनो हाँ। जिनको लेकिन तुम बुआ डर- हम नहीं मानेंगे ये सपने की बात है। नहीं ये सपना यह सपना मेरा ये स्वप्न 4 दिन में सत्य हो जाएगा। कैसे माने? ये सपना मैं कहूं पुकारी और हुई है सत्य गए दिन। चार पता नहीं रही 4 दिन में सत्य हो जाए। 4 दिन में सत्य ना हो तो मो गारंटी सत्य ना हो तो मो निर्मा में डाल के धो दे। हाँ और देख लेना और जिससे तुम अभी कह रही थी ना कि खा जाऊंगी पी जाऊंगी ये पता है कौन है?
ये है जगत की माता और इनके पति जगत पिता हैं, जिनको खाने पीने की तुम बात कर रही हो, हैं? जगत आधार है वो, हैं? इनसे जाकर के अभी जाओ, क्षमा याचना करो, ये तुमको क्षमा कर देंगी। क्षमा मांगो, पैर छुए और जाओ, जाओ पैर छुए। बढ़िया, तुमने बात बड़ी अच्छी की है कि यह सपना में कहूं पुकारी हुई है गए, सत्य गए दिन 4 दिन में ही ये सपना सत्य हो जाए। अगर तुम्हारे मुंह में भगवान करे घी शक्कर हो और कछ ना हो। और देखिए इसी सुंदर भावपूर्ण प्रस्तुति में आप हैं श्री संतू भैया कैथी वालों की ओर से 51 मुद्राएं। देखिए सीता मैया ने, थोड़ा सा विचार करिए, क्योंकि हमारा प्रयास है कि एक एक चौपाई आप लोग समझें। सीता जी ने अगर लंका में किसी को मां कहा है, अगर सुनैना जी के बाद किसी को मां माना है, तो लंका में एक ऐसी राक्षसी है जिन्हें सीता जी ने मैया नाम से शब्द का संबोधन किया है, और वो है त्रिजटा जी। दोनों हाथ जोड़ करके सीता जी ने त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगनिते मोरी। हे मैया, कहो। मेरी आपसे एक प्रार्थना है क्या? कि आप कहीं से मुझे अग्नि का प्रबंध कर दें। मैं उसमें जलकर के भस्म होना चाहती हूँ, क्योंकि माता मुझसे इस दुष्ट के ताने नहीं सहे जाते। क्या कह रही है? मैं आग ला दूं और तुम इस शरीर को जलाना चाहती हो, जीना नहीं चाहती हो, और मुझे मां भी कहती हो, मुझसे आग भी मांग रही हो। भला कोई ऐसी मां होगी जो उसकी बेटी कहे कि मुझे आग ला के दे दो, मैं खुद को जलाना चाहती हूँ? कोई ऐसी मां नहीं होगी कि अपनी बेटी को आग ला करके दे दे और कह दे अपने शरीर को जला ले। हाँ, वो माँ कह सकती है जिसकी बेटी वो पुत्री हो, और ऐसी जिसके पास बेटी हो। क्या भला वो माँ ऐसी बेटी को कह सकती है कि आत्मदाह कर ले, इस शरीर को जला दे? नहीं, तुम देखो किसी प्रकार की चिंता ना करो। आग मांग रही हो, अर्धरात्रि का समय, कहीं मिलेगी नहीं, और जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगी। समय काफी हो गया है, तुम भी आराम करो और मैं भी जाकर के आराम करूं। मातु मोहि अग्नि मगा दे, फूकूंगी अपनो शरीर।